अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत है? खैरियत से हैं सारे? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आपको मालूम है कि हमने ये चैप्टर नंबर 1 न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स का नेशनल बुक फाउंडेशन से इसकी 1.1, 1.2, 1.3 इसके रिस्पेक्टिव से हमने जितने भी इसके टॉपिक थे, टॉपिक वाइज को भी हमने कवर किया। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, टॉपिक वाइज होता है। एक्सरसाइज तो आप लोग कर लेते हो। एस एल बेस के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनना है, तो पेपर के अकॉर्डिंग आपके ये जो टॉपिक हैं वो क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन वो कहीं से भी दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो अच्छा, वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन के बटन के ऊपर क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमने इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो आज इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। अच्छा, जो पूछा गया वो आपने वही करना है। ठीक है? ये a इंटू बी, बी प्लस सी माइनस टी इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? अगर आप देखो ये इसके तो इक्वल है ही नहीं है। ये तो आपके पास यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये आपके पास पहला है, तो ऑप्शन इसका हो ही नहीं सकता। ठीक है? अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो क्या देखते हैं, ये कोई कंडीशन हो सकती है? ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी है, प्लस है ना, ए सी इधर भी है, ए सी इधर है, ए डी है, ये इसका ऑप्शन है। ठीक है? इसको आगे पीछे करके इसकी ऑर्डर चेंज कर सकता है, जगह इसकी रिप्लेसमेंट, इसकी प्लेसेस को चेंज कर सकता है, तो साइन नहीं चेंज कर सकता। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये देखो, ये बिल्कुल प्लस आता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, और सिमिलरली दो माइनस आ रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर इज दैट। ठीक है? आई थिंक आपको समझ आ गई ये। अच्छा, ये आपके पास है सेकंड है कि ए की पावर आर है, ए की पावर आपके पास क्या आर है, फिर ए की पावर आपके पास माइनस एस है, डिवाइडेड बाई ए की पावर आपके पास क्या एस है। तो आपको मैंने ये बताया था, ये रूल होता है कि अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, एस प्लस एस हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा ए की पावर आर डिवाइडेड बाई ए की पावर 2s है। तो अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे -2s हो जाएगा। और अगर आप देखो इसमें से ये इसका बेस्ट ऑप्शन है, ये वाला। ठीक है? डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है? अगर इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ए आर मल्टीप्लाई बाई ए की पावर -2s। तो वो, या अगर ये इसको देखोगे तो ये प्लस प्लस एस है, ये तो बनता ही नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। ए बी इज इक्वल टू, ये रेडिकल साइन है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? आपको पता है कि एन हो वहाँ पे आपके पास का इंडेक्स एन है, तो इसका आपके पास क्या होता है, 1/n होता है। ठीक है? करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है? इनसर्कल दी, उसने कहा था इनसर्कल दी करेक्ट ऑप्शन, तो आपने इसको इनसर्कल करना है। विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? स्टूडेंट याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो 1 एंड -1 एक ऐसे नंबर है जो खुद के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मीन के दो नंबर को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है? ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/a है, इसको जो मल्टीप्लाई करो इक्वल टू 1 आता है। ठीक है? अब अगर मैं 1 को मैं इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर 1 आता है। अगर मेरे पास -1 है, इसको मैं इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आपके पास क्या आता है, +1 आता है। ठीक है? -1 एंड +1 आर दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ ओनली। यहाँ पे आपके पास -1 हो या +1 हो, दोनों आपके पास ऑप्शन करेक्ट है। 3 का तो आपके पास 1/3 होगा, -3 का 1/3 होगा। ठीक है? ये तो है ही नहीं है। 0 का इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। इफ ए ग्रेटर देन 0 मीन कि ए कोई भी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है? देन अंडर रूट ए इज रियल नंबर, इंटीजर, इरेशनल, रैशनल। अच्छा, वो ए कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसका मीन कि हर नंबर वो आपके पास क्या होता है, रियल नंबर होता है। वो डेसिमल भी हो सकता है, वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। एवरी नंबर आइदर इट इज रैशनल, इरेशनल और इंटीजर इज नाउन एज रियल नंबर। तो इस वजह से यहाँ पे आपने रैशनल इरेशनल भी नहीं लगाना, तो रियल नंबर करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b की क्या वैल्यूज होगी? अगर मैं यहाँ पे b की कैसी क्या वैल्यू होगी, जब मैं यहाँ पे पुट करूँ वो आंसर a के इक्वल आएगा। ऑफ कोर्स b 0 होगा, तो तब भी आपके पास क्या आएगा, इज इक्वल टू a आ जाएगा। ठीक है? तो आपके पास ये या दूसरे लफ्जों पे ये ऐसा इसको सॉल्व कर सकते हो कि a प्लस बी इज इक्वल टू, आपके पास a है, मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो ये जो आपके पास a है इसको उठा के राइट साइड पे ले जाओ, तो वहां पे आपके पास -a हो जाएगा, +a माइनस a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। इफ a डॉट b मीन कि a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b की वैल्यू क्या होगी? तो अगर आपके पास देखो ना, यहाँ पे b की जगह कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा इक्वल टू 1 आएगा। तो अगर b की जगह मैं ये पुट करता हूँ 1/a, तो a और ये आपस में कैंसिल आउट होकर आपके पास क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरे लफ्जों पे आपके पास क्या है, a डॉट b इज इक्वल टू 1 है, तो a को वहां पे ले जाओ तो 1/a आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 1/a। ठीक है? आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी
रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर नंबर खुद के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू ए, तो आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 17, तो डेफिनेटली वाई स्क्वायर माइनस 17 ही के इक्वल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट, इफ a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b की क्या वैल्यू होगी? इसका ऑफ कोर्स b की वैल्यू अगर 1 होगी तो a को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर ये आएगा। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज b। ठीक है, इफ a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? तो कहते हैं आपके पास a और b इक्वल टू 1 कब होंगे? तो हाँ, यहाँ पे पूछा है कि b की क्या वैल्यू होगी, तो b की आपके पास क्या होगी? 1 अगर a होगी तो तब जाके आपके पास जो आंसर है वो 1 के इक्वल आएगा, ये आपस में कैंसिल आउट होने के बाद। ठीक है, b की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, मीन के आपके पास है ना, देखो b की जगह कौन सी वैल्यू a, a is the multiplicative inverse of 1 over a। ठीक है, 1 over a is the multiplicative inverse of a। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का multiplicative inverse है, सो करेक्ट ऑप्शन इज a। ठीक है, आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता, वो 0 होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, तो सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 एंड -1 होता है, ये भी नहीं हो सकता। इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हमने कहा था एडिशन के लिहाज से होल्ड करती है। इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी करती है, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से नहीं कर सकती। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। हाँ, अब ये जो नेक्स्ट है इनको हमने क्या करना है, इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। स्टूडेंट, मैं ये आपको ऑलमोस्ट 3 मेथड से बता चुका हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जाने। मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को आप लोगों ने किस मेथड से सॉल्व करना है। रिप्रेजेंट ईच ऑफ दी नंबर लाइन। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास 2 है, इसको नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट आपके पास क्या 1 है, पार्ट 1 क्या -5 इंटू 1/5 है। ठीक है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन के ऊपर हमने रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने एक रियल नंबर लाइन का अपने ड्रा करनी है। ठीक है, ये आपके पास मिड होता है, 0 होता है, तो आपके पास राइट साइड पे +1 होगा, पॉजिटिव नंबर होंगे, लेफ्ट साइड पे -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब ये नेगेटिव नंबर ये शो करता है कि आपके पास 0 से लेफ्ट साइड पे होगा। ये -5 है, इसका मतलब है ये -5 है। आगे आपने ये देखना स्टूडेंट, ये आपके पास 1 है ना, 1 के बाद 5 है, तो मैंने कहा था डिनोमिनेटर में से आपने एक नंबर को 1 करना है, माइनस करना है, तो अब 4 आ जाएगा। इसका मतलब -5 और 6 के दरमियान 4 लाइन लगा लो, 1 2 3 4। अब आपने जब इसको लगाओगे ना तो इसको थोड़ा बड़ी लाइनें करके लगा लो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये आपके पास है, लेट्स सपोज ये आपके पास है -5 है और ये आपके पास क्या -6 है। तो आपके पास 4 लाइनें, 1 2 3 4, ये मतलब 5 है, इसका मतलब 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, 1 2 3 4, 5 पार्ट के अंदर इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब ऊपर से आपने लाइनें काउंट करनी है, कितनी लाइन से 1, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मीन कि आपके पास ये जो नंबर है ये आपको एज इट इज लिखना, -5 इंटू 1/5, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई कि यही आपके पास आंसर है इसका। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने, वो आपके पास क्या था इसको देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट आपके पास है जी 17/3। तो इसको बहुत सारे मेथड हैं, आप इसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हो। मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया वो दूसरा मेथड कर सकते हो, जो मैं अपने स्टूडेंट को क्लास में बताया वो मेथड कर सकते हो। तीसरा मेथड ये है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, आपके पास आ जाएगा 5 3 15, 15 में 2 ऐड करो तो आपके पास क्या होता है, 17 होता है। ये बेसिकली आपके पास किसके इक्वल है, 17/3 के। अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो आप 17 को क्या अंदर रखो, 3 को बाहर रखो, 3 का टेबल पढ़ो, 5 15। ठीक है, तो बाकी रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। लिखने का मेथड क्या है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ये फॉर्म हो या आपके पास 5 इंटू 2/3 हो, इन दोनों का मतलब सेम ही है। इस चीज को आपने, ये दैट इज द कंसेप्ट ऑफ होल क्वेश्चन, सो यू कैन राइट इट हैज 5 into 2/3। ओके स्टूडेंट, नाउ यू कैन ड्रॉ दी नंबर लाइन। सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ा सा टेढ़ हो गया, इसको मैं यहाँ से करेक्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए मसला ना हो इसको। ठीक है, स्टूडेंट मूव करते हैं अब इसके। अच्छा, आपने क्या करना है, इसको नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है, स्केल की मदद से करोगे तो आपके पास नंबर लाइन सही बनेगी। ये आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 1 हो जाएगा, ये आपके पास 2 हो जाएगा, ये आपके पास 3 हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 5 मुझे ये बताता है कि आपके पास ये यहाँ से आगे नंबर लाइन करेगी, यहाँ पे आप 6 लगा लो। ठीक है,
अब डिनोमिनेटर में 3 है ना, तो 3 में से -1 करो, आपके पास आंसर आ गया 2। 2 लाइन इसके दरमियान लगा लो, 1 और 2। देखो यानी कि आपके पास 3 है ना, मीन के 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर दे, 1 2 3 पार्ट के अंदर। ऊपर गिनो 1 2 है ना, 1 2, आपके पास आंसर इसका यहाँ पे लाई करेगा, आपके पास आ जाएगा 70/3। जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है वही आप वहां पे उठा के फॉर्म लिख लो, यही आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हमारे पास क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हमारे पास थर्ड पार्ट है, वो ये है कि -2 लेस देन x लेस देन 4। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको एक नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है कि वो कहता है x एक ऐसा नंबर है -2 से बड़ा है। -2 का क्या मतलब है? अब -2 नहीं होगा, लेकिन -1.99 होगा। 4 से छोटा है, मीन कि 4 नहीं होगा, लेकिन आपके पास 3.99 होगा। क्योंकि रियल नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब है कि हर डेसिमल की इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, इन दो को छोड़ के। आपके पास लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये आपके पास है ये -2 है स्टूडेंट, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे होलो सर्कल में लगाना। होलो सर्कल मैंने आपको इस वजह से कहा था कि ये और ये शामिल है, लेकिन इसके पास सारे के सारे नंबर शामिल है। ठीक है, x ग्रेटर देन -2 लेस देन आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आपके पास सारे के सारे ये शामिल है। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अदरवाइज इसका सेकंड मेथड ये, आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा ये कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि लेट्स सपोज आप कहते हो ये -2 है, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो आप इसके ऊपर ये वाला होलो सर्कल बना लो, और इसके ऊपर ये वाला होलो सर्कल बना लो। किसी और मार्कर से इसको आप ऐसे थोड़ा सा इसको शो करके ना ऐसे कर दो, तो ये भी आपके पास दूसरी इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, ये आप कर लो, ये कर लो, दैट इज बोथ आर द करेक्ट। ठीक है, ओके, आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो उसको देख लेते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका आपके पास ये है स्टूडेंट, अभी हमने किया था 4, इसका हाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो ये तो बहुत आसान है। सोल्यूशन लिखा आपने, यहाँ से आपने नंबर लाइन को लिख लिया, मीन के आपके पास ये 0 है, ठीक है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो बस आपके पास अब देखो ना, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मतलब x 6 के बराबर भी है और 6 से बड़ा भी है। मीन के 6 भी है और 6 से बड़े भी नंबर भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, और इसके दरमियान हर एक नंबर है। याद रखना स्टूडेंट, 6 एंड 7 के दरमियान इनफाइनाइट, रैशनल, इनफाइनाइट, इरैशनल, इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दूं ना, 6.0000001, 6.111111, 6.22222 अप टू 1, तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। इट्स मीन कि इनफाइनाइट रियल रैशनल इरेशनल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर। सो योर आंसर स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो अब यहाँ पे आप इसके ऊपर ये, जब आपके इक्वलिटी का साइन हो, तो जो आपके पास सर्कल होगा फिर वो होलो नहीं होगा, वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास डॉटेड में होगा। ये सारी वो आपके पास क्या होलो नहीं होगा, वो आपके पास फिल सर्कल होगा। ठीक है, यहाँ चाहो तो यहाँ पे इसको अलग से ऐसे भी बना के ऐसे भी कर सकते हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, या ऐसे भी इसके ऊपर भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, आई थिंक आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। वो जो हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसको देख लेते हैं वो क्या था। जी स्टूडेंट, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये आपके पास है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हैज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इट पॉसिबल। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आपको इस साइड में भी क्वेश्चन करवाए। अब ये इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब है ये 2-3 मेथड से सिंप्लीफाई हो सकता है। क्योंकि अभी बुक्स नहीं आई, तो बुक्स आएगी फिर हमें पता चलेगा कि बुक्स के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो उसको मैं चेंज कर दूंगा। जैसे बुक आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं इसको चेंज कर दूंगा। अदरवाइज सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये इसका राइट ईच, यानी कि हमने इसका करना है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, ये आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, वो जहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल उसको रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, अगर वो पॉसिबल हो सके तो उसको हमने सिंप्लीफाई भी करना है। ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। ठीक है जी स्टूडेंट, मूव करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 3 है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। इसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट ये हमारे पास है कि -2 की होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी,
5 आ जाएगी। दैट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्या मैं -2 की होल पावर 4 को नहीं लिख सकता मल्टीप्लाई बाय 1/5? एक ही तो बात है स्टूडेंट, 4/5 हो या 4 डिवाइडेड बाई 5 हो या 4 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1/5 हो, इन सब का मतलब सेम ही होता है। या 1/5 मल्टीप्लाई बाई 4 हो, इन सब का मतलब क्या होता है? सबका मतलब सेम ही होता है। ठीक है, आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये 5 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, -2 की होल पावर आपके पास क्या हो जाएगी? -2 की होल पावर, सर ये -2 की होल पावर क्या हो जाएगी आपके पास? 4 हो जाएगी। तो जब आपके पास साइन नेगेटिव हो ना, सॉरी होल पावर इवन है, ये -2 की होल पावर 4 का ये मतलब है कि ये -2 जो होगा ना, ये 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा। कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा? 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, फिर ये प्लस माइनस माइनस, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। याद रखना, जब पावर इवन होगी नेगेटिव साइन कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, व्हेन पावर इज ऑड द नेगेटिव साइन रिमेन सेम। तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। तो ये आपके पास प्लस क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं, तो उसको देखते हैं वो हमारे पास कैसे सॉल्व होगा। इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका आपके पास ये है, -27 की होल पावर आपके पास क्या है? सॉरी 1/3 है। तो ये तो आपके पास एक ही लाइन का क्वेश्चन है। इस तरह आपके पास जस्ट वो देख सकता है एमसीक्यू, दिया जाएगा -27 है, यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट है जी, इसको देख लेते हैं हम। 4 इसका सॉरी थर्ड पार्ट है इसका आपके पास है, वो लिखा भी हुआ है 16 की होल पावर आपके पास क्या है? 4 है। तो ये दैट इज ऑलवेज, ये आल्सो दैट इज इन द रेडिकल फॉर्म। ठीक है, उसने कहा था ये रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो, दैट इज द रेडिकल फॉर्म। ठीक है, ये रेडिकल फॉर्म में गिवन है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखते हैं कैसे सिंपली, 16 है तो आप इसका एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, तो आप इसको 4 से डायरेक्टली डिवाइड करो, 4 4 द 16, तो आपके पास क्या जाएगा? 4 1 ज़ा 4, मीन के 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 4 की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, वो 16 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 4 की पावर 2 आपके पास क्या होती है? 16 की पावर बराबर होती है। होल पावर आपके पास इसकी क्या है? होल पावर आपके पास की 4 है, और मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे एक मिनट, आपको मैं जो असल कंसेप्ट देने जा रहा हूँ ना, वो इसका कंसेप्ट कुछ यूं बनेगा स्टूडेंट। इसका जो कंसेप्ट बेसिकली है वो मुझे आपको ज़रा एक मिनट देना है। इसको मैं ज़रा पहले इसको मैं दूसरी फॉर्म में लिख लेता हूँ, फिर आपको ज़रा इसका मैं कंसेप्ट दूँ, फिर इसका आगे आगे की तरफ मूव करते हैं। ये है ना 16 है, तो पहले इसकी होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। ठीक है, ये √2 हो स्टूडेंट, ये बड़ी बात रखो, ये होल है, होल पावर 4 है। √2 हो तो ये हमने कहा था कि अगर इस तरह की बात हो तो ये बराबर होता है इसके 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे? ये आपके पास हो जाएगा, देखो ना, ये आपके पास क्या हो जाएगा? 2 2 ज़र 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 16 है, 16 की होल पावर आपके पास क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो जब 16 को आप 60 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर क्या आता है? आपके पास आंसर आता है 196 आता है। ठीक है, 196 आता है। तो ये इसने कहा था सिंप्लीफाई हो सकता है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करो। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आप इसको बेसिक सिंप्लीफाई करके देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, 16 को जब 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी फॉर दैट 256 होता है, वो 14 होता है। ठीक है, ये 256 होता है, सॉरी फॉर दैट। वो जब 14 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं 196 होता है। तो आपके पास करेक्ट आंसर इसका ये है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जाना, तो वहां पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो इससे रेलिवेंट है नेक्स्ट। तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, IV है, IV। ठीक है, 4 पार्ट है इसका। IV आपके पास क्या है, देखते हैं इसको जी। इंडेक्स इसका आपके पास 3 है, -8 है, होल पावर इसकी आपके पास क्या है? 9 है। ठीक है, तो स्टूडेंट वेरी इजी है, कोई मसला नहीं है। 8 की आपके पास होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी? 1/3 आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। आपने ये कुछ लॉज पढ़े हुए हैं, डिसस लॉ, पावर की पावर आप उसमें ये मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 3 आपके पास क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो -8 की होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। मैंने कहा था कि when power is odd then the negative sign remain आपके पास सेम रहता है। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है? 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे तो आपके पास
ये आपके पास आ जाएगा 1152, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आप बेशक इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो, वैसे इसको आप 8 मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे आपके पास 64 आ जाएगा। 64 को जब 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1152 आ जाएगा। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड की जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका ये है कि आपके पास है जी x की पावर -2 है, इसकी होल पावर आपके पास क्या है 3 है, और x की पावर 0 होल पावर इसकी क्या है 5 है। तो अगर आपको याद हो प्रीवियस एक वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रूव करके दिया था कि किसी भी टर्म की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होती है माइनस, सॉरी ये आपके पास इक्वल टू आएगा 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसके पावर 5 आ जाएगी। सेंस किसी भी टर्म की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये आपके पास पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी -6 हो जाएगा, ये 1 की पावर 5 1 ही होता है। तो ऊपर इसकी पावर पॉजिटिव है तो नीचे आपके नेगेटिव है, नीचे जाके हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, और ये इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिखना चाहते हो तो लिख लो कि a की पावर अगर -n हो, ये हमने पावर डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव टर्म पढ़ी थी, तो ये आपके पास बेसिकली ये चीज होती है। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ आ गई, इसके सारे पार्ट कवर हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके जो कौन से पार्ट रह गए हैं इनको देख लेते हैं। ठीक है, अब ये दो इंपॉर्टेंट भी हैं, आ भी सकते हैं पेपर के अंदर, 4 वाले, तो इसको करते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये तो बहुत आसान है, उसको हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो मूव करते हैं जी हम नेक्स्ट स्लाइड की जाने, वहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है 4 है। 4 का आपके पास क्या फर्स्ट है, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट या पावर। एक्सपोनेंट्स का सेकंड नाम होता है पावर। ठीक है, इसका सेकंड नाम क्या होता है पावर। टू सिंप्लीफाई हमने क्या करना है, ये चीज यूज करके हमने क्या करना, टू सिंप्लीफाई करना है जी। ठीक है, सिंप्लीफाई, तो इसका हमारे पास फर्स्ट ये है कि -2 की होल पावर आपके पास क्या है 3 है, इनटू आपके पास क्या है माइनस, यहाँ पे डार्ट लिखा है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, -2 की होल पावर आपके पास क्या है -4 है, ये -4 है। ठीक है, ये -4 है, फिर ये आपके पास -2 की होल पावर आपके पास क्या है कुछ भी नहीं, इसका मेन क्या मतलब 1 है, इसके नीचे आपके पास क्या डिवाइडेड बाय है, और -2 की होल पावर आपके पास क्या है 3 है। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, ये आपके पास हो जाएगा -2 की होल पावर 3 -4 +1, ये आपके पास नीचे -3 ऊपर जाके आपके +3 ऊपर जाके -3 हो जाएगी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये -2 की होल पावर आपके पास क्या आ जाएगा -4 +1, तो ये आपके पास हो जाएगा -2 की होल पावर आपके पास क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी। अगले स्टेप के अंदर जाके आपके पास क्या हो जाएगी -2 की होल पावर आपके पास क्या हो जाएगी +3 हो जाएगी, ये माइनस होल में है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन 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 अब ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने कौन सा रूल यूज किया, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ही लिखना, हमने ये रूल यूज किया, कौन सा, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n हो, तो ये आपके पास a की पावर m प्लस n हो जाती है यहाँ एंड। दूसरा हमने दो रूल यहाँ पे यूज किए, हमने कहा था ऊपर अगर a की पावर m हो, नीचे आपके पास डिवीजन क्वोशंट की फॉर्म में n हो, तो ये होती है a की पावर m माइनस n। ये चीज यहाँ पे दोनों रूल हमने यूज किए। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे कौन सा रूल इस्तेमाल किया, हमने कहा कि a की पावर अगर -n हो तो वो आपके पास नीचे जाके +an हो जाती है। ठीक है, तीसरा रूल हमने यहाँ पे ये यूज किया, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ, उसने कहा था सिंप्लीफाई भी करना है, सॉरी फॉर दैट, तो इसको हम सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से आंसर आंसर ज्यादा वही ये ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। 1 है, नीचे अब देखो ना -2 है ना, तो -2 की होल पावर 3 है, तो आपके पास माइनस आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 8 आ जाएगा, और ये इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर नेगेटिव नीचे हो तो उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, ये भी याद रखिएगा, नेगेटिव नीचे हो तो इसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। अब आप स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, सर ने तो 3 आंसर लिख दिए, तो मैं चलो जी इसको रेज करके इसका एक आंसर कर देता हूँ, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ठीक है, ये लो जी, इसका एक आंसर कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसका एक आंसर है, बेसिकली यहाँ तक भी सही हो सकता है, सम टाइम आप यहाँ तक भी छोड़ दो आपके पास, ठीक है, लेकिन उसने कहा था सिंप्लीफाई करना, तो फिर मजबूर हो गया हमने इसको सिंप्लीफाई करना, यहाँ तक आपके पास, दैट्स करेक्ट, ओके 100%। अब मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड की जाने, तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज की बनती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज बनती है इसकी। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ये था 4 का सेकंड पार्ट है।
ये थोड़ा सा है मतलब लेंथी तो नहीं कह सकते, ट्रिकी है। 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर आपके पास क्या है 3/4। तो इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 1/2, यहाँ पे दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन डाला हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है 3 की पावर -1/2 -1/2 है 3 की पावर -1/2 ठीक है। यहाँ पे दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन डाला हुआ ना भी डाला हो तो इसमें कोई भी वो कन्फ्यूजन, आपने कन्फ्यूज नहीं होना, ये आपके पास नीचे ऊपर हो सकती है। तो आपने यहाँ पे लिखना 2 की पावर 1/2 +2 की पावर 3/2, तो आपके पास ये रूल आएगा ठीक है। इसके नीचे आ जाएगा 2 की पावर आपके पास 1/2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में 3 की पावर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 प्लस आपके पास क्या जाएगी 3 की पावर 2 हो जाएगी, और नीचे आपके पास क्या 3 की पावर -1/2 है। यहाँ पे लिखना व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर विल बी एट। ये पावर ऑफ आपके पास क्या था प्रोडक्ट रूल था, प्रोडक्ट रूल पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल आपके पास, ये आपके पास एक हमने रूल पढ़ा था, वो आपके पास फर्स्ट रूल है। तो दूसरा आपके पास ये है कि आपके पास 2 की पावर आपके पास क्या 1/2 हो जाएगी +3/4 हो जाएगी। अभी हमने कहा था वो नीचे हो तो ऊपर जाके वो माइनस हो जाती है, नीचे माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाती है। 1 + 3/2 माइनस नीचे था ऊपर जाके +2 होगी ठीक है। यहाँ पे कौन सा रूल लगा, A की पावर अगर आपके पास माइनस होगी तो वो नीचे जाके या ऊपर जाके आपके पास ऊपर माइनस है, नीचे प्लस ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो इसको आप डायरेक्टली भी कैंसिल आउट कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 3/4 आ जाएगी मल्टीप्लाई में। अच्छा अब ये जरा इंपॉर्टेंट, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये अगर 3 का मैं आगे इसका एलसीएम लूँ तो ये इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 2 + 3 प्लस आपके पास 1 आ जाएगा, जो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर आपके पास 3/4 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर आपके देखो 2 + 3 5 + 1 6 6/2 है। तो आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो। यहाँ से इसका आप यहाँ इस इक्वल का मतलब इसके नीचे वाला स्टेप होगा ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आपने उस अपनी नोटबुक के ऊपर यहाँ पे लिखना ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर आपके पास 3/4 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर आपके पास क्या आ जाएगा 2 सॉरी 2 1 are 2 2 1 are 2 2 3 are 6, तो 3 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ तक इसको छोड़ दो, फिर भी आपके पास ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो तब भी आपकी मर्जी है, अदरवाइज यहाँ पे मेरी सजेशन ये इसको छोड़ दो। नहीं इसको मजीद सॉल्व करना चाहते हो तो इसको ऐसे कर सकते हो ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3 ठीक है, होल पावर आपके पास क्या जाएगा 1/4, और 3 की पावर 3 की होती है 27, मीन के 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर की ये मतलब है ये बेस इतने टाइम मल्टी 3 3 9 9 3 27, तो ये आपके पास 27 हो जाएगी। इसको आप फर्दर सॉल्व करूँ ना मैं, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 3 सॉरी यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये आपके पास 2 की पावर 3 यहाँ पे आ जाएगी ठीक है मल्टीप्लाई बाई 27 को आप पहले लिख दो, दैट्स मोर सूटेबल ठीक है। यहाँ पे आपके पास 4 है तो 2 की पावर 3 आपके पास 8 होती है, तो ये ज्यादा एक्यूरेट आपके पास आंसर है ठीक है। ये आपके फिर आंसर ना हुआ, फिर आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर होगी। ये 27 है, थोड़ा सा जल्दी से लिख रहा हूँ तो इस वजह से कहीं से भी कोई कंफ्यूजन होगी यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। ओके ओके, आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 के भी सारे पार्ट्स हो गए हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको करवाता हूँ, इसका लास्ट है। ये उसने 5 में ये पूछा हुआ है कि आप बताओ कि इनमें से कौन सी जो स्टेट में फॉल्स है ये ट्रू है, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा। जो हमने पीछे अगर आप मेरी सारी वीडियो को देखोगे तो ये आपको इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर कट समझ आएगी ठीक है जी। आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसको मैं अगर आप यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिखूं, वो इसका ए जो पार्ट था वो ये पूछा हुआ है कि एवरी एवरी रैशनल नंबर is an integer every rational number is an integer। क्या every rational number is an integer होता है? नहीं स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, every इंटीजर, हर इंटीजर रैशनल हो सकता है लेकिन हर रैशनल इंटीजर नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल इंटीजर हमने पढ़ा था वो तो हमारे पास 0 +-1 +-2 अप टू स्वान ये थे, लेकिन अगर रैशनल नंबर देखो तो वो 1/2 1/3 1/4 इस तरह की फॉर्म में लिखे जाते हैं। क्या ये 1/2 इसमें इंटीजर से बिलोंग करता? नहीं। एवरी रैशनल नंबर, हर रैशनल नंबर क्या है इज एन इंटीजर? नहीं। रैशनल नंबर के अंदर आपके पास इंटीजर भी आते हैं,
रैशनल नंबर के अंदर आपके पास नॉन इंटीजर आते हैं। ये नॉन इंटीजर्स हैं, ये मैं 2 लिखूं, 4 लिखूं, 5 लिखूं, ये आल्सो इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर के अंदर आपके पास, सॉरी, रैशनल नंबर के अंदर दो नंबर आते हैं। वो आपके पास इंटीजर भी हो सकते हैं, वो नॉन इंटीजर भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे लिखना फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। तो आपने यहाँ पे फॉल्स लिखना, एग्जाम्पल क्या लिखना कि एवरी रैशनल नंबर कंटेन, एवरी रैशनल, यहाँ पे लिखो एक मिनट, रैशनल नंबर, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक आपके पास नॉन इंटीजर, साथ इसकी एग्जांपल दे दो, 1/2, 1/5, ठीक है, एटसेट्रा। और आपके पास दूसरी क्या आ जाएगी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एक इंटीजर आ जाएगी। इंटीजर के अंदर आप इसमें वो पूरा सेट लिख दो, ठीक है। तो ये आपके पास इसका करेक्ट, आपके पास इसका आंसर होगा। तो ये इसकी रीजन है, ठीक है। ये फॉल्स है, पहले आपने लिखना फॉल्स है, फिर आपने इसको थोड़ी डिटेल में ये देना, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैं इसको बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोगों ने इस वीडियो को डिटेल से देखना, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो इसका सेकंड पार्ट, ये बी पार्ट आपके पास ये है, यहाँ पे पूछा कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, इज इरेशनल, ये बात पूछ रहा है। यहाँ पे आपने इसमें आंसर भी लिखना है, ये फॉल्स है, ठीक है। रियल नंबर के अंदर सारे नंबर होते हैं, ठीक है। रियल नंबर आपके पास जो होता है ना, रियल नंबर्स में आपके पास क्या होता है, रियल नंबर के अंदर दो कैटेगरी होती है, ठीक है। रैशनल भी हो सकता है, रैशनल जिसको आप क्यू से डिनोट करते हो, और इसकी दूसरी टाइप है आपके पास इररैशनल, इररैशनल जिसको आप कह सकते हो क्यू प्राइम से डिनोट करते हो, ठीक है। कहते हैं एवरी रियल नंबर इज एन इररैशनल, ये बात कर देता है। तो आपके पास एवरी रियल नंबर इज रैशनल एज वेल एज इज रैशनल, ठीक है। एवरी रियल नंबर रैशनल एज वेल एज इररैशनल, ठीक है। तो ये दो हो सकते हैं। तो इस मीन की आपके पास बात फॉल्स है, तो फॉल्स लिखिए आपने यहाँ पे, इसको थोड़े डिटेल भी बता देना, इंशाल्लाह आपका आंसर एग्जैक्ट कंसिडर होगा, ठीक है। इसके मूव करते हैं, इसके तीसरे पार्ट की जाना, वहां पे देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका जो थर्ड पार्ट है, सॉरी वो सी में लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिखते, तो आप लोगों ने घबराना नहीं, ठीक है। इसको हम इसी से कर लेते हैं। सी पार्ट इसका ये पूछा हुआ है, एवरी irrational number is the real number, every every irrational every irrational number is every irrational number is a real number। जी, ये बात ठीक है, एवरी irrational नंबर इज अ रियल नंबर, यस, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है, यस, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, यस, ठीक है। बिकॉज आगे लिखना, बिकॉज irrational नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो ये आपके पास सुपर सेट है, ये आपके पास उसका सबसेट है। तो मूव करते हैं, मूव नहीं करते, यहीं पे हमारे पास स्पेस है, तो इसका डी पार्ट लिख लेते हैं, डी पार्ट, ठीक है। एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर is a rational number, is a rational number। जी स्टूडेंट, यस, 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 ठीक है। फिर आपने लिखना, ठीक है, यस, फिर आपके लिखना इंटीजर जो है वो ये सबसेट होता है किसका, रैशनल नंबर। देखो फॉर एग्जांपल 2 है, 2 को मैं ले नहीं सकता 2/1, ठीक है। 2 किस फॉर्म में लिखा गया 2/1, बिकॉज नोमिनेटर बिलोंग टू इंटीजर एंड एज वेल एज डिनोमिनेटर आल्सो बिलोंग टू आपके पास इंटीजर। तो याद रखना कि एवरी इंटीजर इज आल्सो नाउन एज रैशनल नंबर, ठीक है। तो बस आपका ये करेक्ट आंसर है। इसका ई पार्ट है, ये पूछा कि एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल, और एन इरेशनल,
इरेशनल, ठीक है। वो ये पूछता है यस, यहाँ पे आपके आंसर क्या होना चाहिए? यस। एवरी रियल नंबर इज आइदर, हर रियल नंबर वो रैशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। यस, यहाँ पे ठीक है लिखना, आप लिखना यस, ठीक है, ये आपके पास आंसर है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो रियल नंबर की आपके पास क्या है, ये दो टाइप्स हैं, कौन सी है? एक आपके पास रैशनल है, दूसरी आपके पास क्या है, इरेशनल है। ये आपके पास करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं ईद की छुट्टियां गुजारने के बाद न्यू चैप्टर के साथ आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।